नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 007। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। खबरें वो जो सीधे आपके होश उड़ा देंगी। बिना लाग लपेट के, बिना किसी डर के शुरू करते हैं आज का तीखा बुलेटिन। देश में मानसून का हाहाकार, आसमान से आफत बरस रही है और सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी की नौबत आ गई है। पुणे में 3 और मौतों के साथ पूरे महाराष्ट्र में अब तक 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या हमारा बुनियादी ढांचा सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड का सच। 7,000 करोड़ की लागत से बना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का नया हिस्सा पहली ही बारिश में ढह गया। सिर्फ 9 हफ्ते पहले खुले इस रोड पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है और बेशर्मी देखिए, प्रशासन इसे भगवान की मर्जी यानी एक्ट ऑफ गॉड बता रहा है। क्या जनता के 7,000 करोड़ रुपए भगवान ने बहाए या भ्रष्टाचार ने? राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा धमाका। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई है। चढ़ावे और डोनेशन में हेरफेर के गंभीर आरोपों के बाद दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब कृष्ण मोहन को एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। राम नाम की लूट मचाने वाले इन चेहरों पर आखिर कानून का डंडा कब चलेगा? पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा और ब्रह्मोस डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मिशन पर इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन असली नजर 2000 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल डील पर है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी बेचेगा। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। सेना अब खुद मान रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद ज्यादा जवानों को रोकने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 25% नहीं, बल्कि 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने की तैयारी है। इस साल पहला बैच रिटायर हो रहा है। क्या सरकार को युवाओं के साथ गुस्से का एहसास हो गया है? एमपी वक्फ में हिंदुओं की एंट्री। मध्य प्रदेश में इतिहास बदल गया है। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। देश में पहली बार किसी वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पेट में दर्द होना तय है। व्हाट्सएप का सरकार के सामने सरेंडर। व्हाट्सएप के विवादित यूजर नेम फीचर पर सरकार ने जब हंटर चलाया तो मेटा बैकफुट पर आ गया। व्हाट्सएप ने लिखित में भरोसा दिया कि बातचीत पूरी होने तक भारत में इसे रोल आउट नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा और डेटा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी विदेशी कंपनी को नहीं दी जा सकती। देश के 16 राज्यों में जनगणना के दूसरे फेज का रिहर्सल शुरू हो चुका है। इस बार फॉर्म में जाति दर्ज करने के लिए एक ओपन कॉलम दिया गया है, यानी 2027 की जनगणना में जाति का खेल होना तय है। क्या देश को फिर से जातियों में बांटने की तैयारी है? तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल। करूर भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बेहद संवेदनशील सुनवाई होने वाली है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीबीके के नेताओं पर गवाहों को डराने धमकाने का आरोप लगा है। सत्ता के नशे में गवाहों को प्रभावित करने का यह खेल सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब होगा। माइक्रोसॉफ्ट में फिर बड़ी छटनी। एआई की क्रांति के नाम पर इंसानों की नौकरियों पर कत्लेआम जारी है। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक झटके में 4,800 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की रिपोर्ट कहती है कि करोड़ों नौकरियां जाएंगी। क्या हमारा युवा इस चुनौती के लिए तैयार है? पुतिन के देश रूस में पेट्रोल का अकाल। रूस के कई इलाकों में पेट्रोल के लिए लोगों को 18-18 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। युद्ध की ऐसी मार पड़ी है कि सुपर पावर रूस अब गैस और तेल की किल्लत से जूझ रहा है। ईरान में खामनेई के जनाजे पर भारी बवाल। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान वहां लाल झंडा फहराया गया और खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को मारो के नारे लगाए गए। इस भारी भीड़ के चलते 1979 जैसी भगदड़ खौफ पैदा हो गया है। रूस का कीव पर भीषण मिसाइल अटैक। नाटो की बड़ी बैठक से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन को दहला कर रख दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइलों ने भयंकर हमला किया, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। पुतिन ने साफ कर दिया कि वो किसी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है।
कीटनाशक और सड़े हुए आम का अचार। कानपुर की एक नामचीन अचार फैक्ट्री पर जब खाद्य विभाग ने छापा मारा तो रूह कांप गई। वहां सड़े हुए आम और गंदी मिर्च से जहर जैसा अचार तैयार किया जा रहा था। मौके पर 3000 किलो सड़ा हुआ अचार नष्ट किया गया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। चंद रुपयों के लिए ये मिलावटखोर आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं। पुणे में नकली और जहरीला दूध बनाने का धंधा। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के जहरीले खेल का पर्दाफाश किया है। वहां दूध के नाम पर शैम्पू और डिटर्जेंट मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था। आपके बच्चे जो दूध पी रहे हैं, क्या वो वाकई दूध है या धीमा जहर? सोना और चांदी हुए धड़ाम। सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतियों पर आज थोड़ी ब्रेक लगी है। 24 कैरेट सोने के दाम 761 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं चांदी भी 700 रुपए टूटकर 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। थाईलैंड जाने वाले भारतीयों के लिए नए कड़े नियम। अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी जेब और मजबूत कर लीजिए। थाईलैंड सरकार ने भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत वित्तीय नियम कड़े कर दिए गए हैं। बैंक बैलेंस की पूरी पड़ताल के बाद ही अब वहां आपको एंट्री मिलेगी। अमेरिकी सेना पर कुदरत का कहर। सुपर तूफान बाबी ने अमेरिका के 2 सबसे बड़े और संवेदनशील मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। इसी बेस पर अमेरिका के सबसे घातक B-2 बॉम्बर विमान रखे हुए थे। कुदरत के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक आर्मी भी बेबस नजर आ रही है। नेमार जूनियर का संन्यास। फुटबॉल जगत में शोक। ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप से ब्राजील के बाहर होते ही नेमार ने यह बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। फीफा वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया। इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ एर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल की बदौलत नॉर्वे भी पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। तो ये थी आज की 20 वो खबरें जिन्होंने सत्ता से लेकर सिस्टम तक को हिलाकर रख दिया। देश और दुनिया की हर कड़वी और सच्ची खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ 007। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।